दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिश दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूँ। एक राजा ने अपना दरबार महल के खुले चौक में लगाया था। सर्दी का मौसम बड़ी जोरों पर था, इसीलिए राजा ने दरबार धूप में लगाया था। पूरी सभा में धूप बिखरी हुई थी और सब दरबारी धूप सेकने का मजा ले रहे थे। पंडित लोग, दीवान, मंत्री, सब लोग दरबार में उपस्थित थे। राजा के घर के सभी सदस्य भी दरबार में उपस्थित थे। इसी दौरान बाहर से एक व्यापारी आया और सभा में उपस्थित होने के लिए अनुमति मांगी। प्रवेश मिलते ही वो राजा के पास पहुंच गया। राजा ने उपस्थित होने का कारण पूछा तो वो आदमी कहने लगा, हे राजन, मेरे पास 3 हीरे हैं। मैं जिन जिन राजाओं के पास गया वहां मैं अपनी बात रखता हूँ। कोई इसे परख नहीं पाता कि इन तीनों में हीरा कौन है और कांच कौन सा है। मैं भी आपको एक मौका देता हूँ कि जो भी आदमी इस हीरे को पहचान लेगा, मैं उसे 100 सुवर्ण मुद्रा दूंगा और हीरा यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। और अगर नहीं पहचान पाता तो आपके पास से मैं 100 सुवर्ण मुद्रा लेकर चला जाऊंगा। अभी तक कोई हीरो को पहचान नहीं पाया। क्या आप ये चुनौती स्वीकार करते हैं? ये तो राजा की इज्जत का सवाल हो गया। अगर पहचानने में कहीं गलती हो गई तो राजा की शान धूल में मिल जाएगी। सब प्रजाजन, मंत्री, विद्वान, राजा सहित सभी लोग इस हीरो को परख रहे थे। तीनों हीरो का रंग, रूप, प्रकाश एक जैसा ही था। पता ही नहीं चल पाता कि उसमें असली हीरा कौन सा है। कोई हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। राजा को यह एतराज नहीं था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन वो सोच रहे थे कि अगर मैं हार गया तो मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। कोई हिम्मत करके आगे नहीं आ रहा था। आखिरकार पीछे से कोई हलचल हुई। एक अंधा आदमी लाठी लेकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे राजा के पास ले जाओ। मैंने सब बात सुनी है और मुझे ये भी पता चला है कि अभी तक कोई हीरे को परख नहीं पाया। अगर ये मौका मुझे मिल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है। एक आदमी के सहारे वो राजा के पास पहुंच गया। उसने राजा से प्रार्थना की और कहने लगा, हे राजन, मैं जन्म से अंधा हूँ। मुझे इस हीरे को परखने का मौका दिया जाए। एक बार मैं अपने तजुर्बे से उसे परख लूँ। हो सकता है मैं परखने में सफल हो जाऊँ, और वैसे भी अगर मैं सफल ना हो तो हम हारे हुए तो है ही। राजा को उस अंधे की बातों में दम लगा। राजा को लगा कि उसे मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। जो ये काम बड़े बड़े विद्वान ना कर सके, शायद वो काम ये अंधा आदमी कर दे। राजा के कहने पर उसके मंत्री ने तीनों हीरे बारी बारी उस आदमी के हाथों में दे दिया। एक ही मिनट में उस अंधे आदमी ने असली हीरा निकलकर राजा के हाथ में दे दिया। वो व्यापारी आदमी ये देखकर नतमस्तक हो गया और उसने कहा, यह सही है, आपने उसे पहचान लिया। मैं अपने तजुर्बे को धन्यवाद देता हूँ। और ये कहकर उस व्यापारी ने 100 सुवर्ण मुद्रा उस अंधे आदमी को दे दी और राजा को हीरा दे दिया। सब लोग बहुत खुश हुए। व्यापारी भी बहुत खुश हो गया। वो सोचने लगा कि कोई तो निकला जो हीरे को परख सके। जाते जाते सबकी आंखों में एक ही सवाल था, इस अंधे आदमी को दिखता ही नहीं है, फिर भी उसने कैसे हीरे को पहचान लिया? पूछने पर उस अंधे आदमी ने बताया, मालिक, हम सब धूप में बैठे थे। मैंने सब हीरो को छुआ। जो हीरा था वो गर्म नहीं हुआ था, लेकिन जो कांच था वो सूर्य की गर्मी से गर्म हो गया था। राजा और इत्यादि जो लोग बैठे थे वो सब उस अंधे आदमी की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।